यस, लोन के लिए क्या जाएगा? लोन टेकन, लोन टेकन, रीपेमेंट ऑफ लोन, इंटरेस्ट पेड। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या जाएगा? परचेज ऑफ टैंजिबल फिक्स्ड एसेट, परचेज ऑफ इनटैंजिबल फिक्स्ड एसेट, सेल ऑफ टैंजिबल फिक्स्ड एसेट, सेल ऑफ intangible fixed asset, purchase of investment, sale of investment, dividend received, interest received। आई बात समझ में? हाँ ना। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सचिन, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या होता है? अच्छा सचिन नहीं है। यस, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज मतलब क्या? जो कंपनी का मेन ऑपरेशंस होता है ना, मेन ऑपरेशंस का मतलब क्या? मेन ऑपरेशंस का मतलब क्या? प्रोडक्शन से, परचेज एंड सेल, मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल, ये कंपनी का मेन ऑपरेशन। तो कंपनी का जो मेन बिजनेस ऑपरेशन है उसको करके कंपनी का कितना कैश इनफ्लोज आउटफ्लोज आया है वो अपने कैश फ्लो स्टेट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में लिखते हैं, वो अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में लिखते हैं। समझ में? जैसे फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्रेडिट सेल आता है या कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स आएगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज मतलब कि प्रोडक्शन सेल करके जो कैश इनफ्लो आउटफ्लो हो रहा है वो, प्रोडक्शन एंड सेल करके जो कैश इनफ्लो आउटफ्लो हो रहा है वो। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स आएगा या क्रेडिट सेल्स आएगा? बोलो। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। मैंने बोला ना, डाउट है, डाउट है कि ये कैश फ्लो स्टेटमेंट में आएगा या नहीं आएगा। तो मैंने बोला क्या? ट्रांजैक्शन का जर्नल पास करो। क्रेडिट सेल्स का जर्नल क्या होता है? डेटर्स टू सेल्स, कहीं पर भी बीच में कैश आया, आंसर इज नो। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, इसका एंट्री क्या पास होता है? बैंक टू डेटर्स, कैश आया, आया, बैंक टू डेटर्स, बैंक कम्स डेटर्स। समझ में आया? तो कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स कैश फ्लो स्टेटमेंट में जाएगा। देन मेरे को फटाफट ये बताओ, क्रेडिट परचेसेस जाता है या पेमेंट टू क्रेडिटर्स? क्रेडिट परचेसेस जाता है या पेमेंट टू क्रेडिटर्स? पेमेंट टू क्रेडिटर्स। क्रेडिट परचेस का क्या एंट्री पास होता है? परचेसेस टू क्रेडिटर्स। और पेमेंट का क्या एंट्री पास होता है? बोलो। क्रेडिटर्स टू कैश। सो आ गया ना, टू कैश, सो पेमेंट टू क्रेडिटर्स ही जाएगा। सो कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, रेंट पेड, इलेक्ट्रिसिटी पेड, सैलरी पेड, ये एक्सपेंस पेड, वो एक्सपेंस पेड, टैक्सेस पेड, ये सारे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जाते हैं। सो तीनों एक्टिविटीज का कैश इनफ्लोज आउटफ्लोज को आइडेंटिफाई करो, इनको रेस्पेक्टिव हेड में कैटेगराइज करो, ऑपरेटिंग का ऑपरेटिंग में, इन्वेस्टिंग का इन्वेस्टिंग में, फाइनेंसिंग का फाइनेंसिंग। देन सारे एक्टिविटीज का कैश फ्लोज इनफ्लोज का टोटल करो, कैश आउटफ्लोज इनफ्लोज का टोटल करो, कैश आउटफ्लोज इनफ्लोज का टोटल करो, राइट? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का टोटल, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का टोटल, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का टोटल, ये तीनों एक्टिविटीज का टोटल करो। जो अमाउंट आएगा दैट इज कॉल्ड व्हाट? नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ड्यूरिंग द ईयर, दैट इज कॉल्ड नेट। उसको अपने क्या बोलेंगे? कितना कैश इस साल इंक्रीज हुआ है, कितना कैश इस साल डिक्रीज हुआ है, तीनों एक्टिविटीज का मिला, दैट इज कॉल्ड नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। सर व्हाट डू यू मीन बाय कैश इक्विवेलेंट? ये एक बड़ी समस्या होती है। सर कैश इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है? इक्वल टू कैश बट नॉट कैश, कैश जैसा बट कैश नहीं, कैश जैसा पर कैश नहीं। कैश जैसा मतलब क्या?
आज कैश का क्या फीचर्स, सपोज अगर मैं वैभव को 500 रुपया देता हूं, कैश का फीचर्स बता रहा हूं, कैश इक्विवेलेंट समझाने के लिए। कैश इक्विवेलेंट मतलब क्या, कैश जैसा बट कैश नहीं। सो कैश जैसा मतलब क्या होता है, कैश का फीचर्स बता। सपोज मेरे पास 500 का नोट, मैं अगर वो वैभव को देता हूं तो वैभव इसके बदले मेरे को क्या देगा, 500 ही देगा, 500 का छुट्टा ही देगा, हाँ या ना, 500 ही देगा ना। अगर मैं वैभव को 500 देता हूं तो क्या वो मेरे को 500 से कम देगा क्या, 500 जितना ही देगा, यस और नो, यस 500 ही देगा। तो देर इज नो चेंज इन द वैल्यू, देर इज नो चेंज इन द वैल्यू। 500 अगर मेरे पास है तो मेरे को उसके बदले में 500 का आइटम मिलेगा, सो देर इज नो चेंज इन द वैल्यू। 500 के बदले में 400 का आइटम नहीं मिलेगा। आप लोग कभी ये सुना कि कैश इज हाईली लिक्विड, आप लोग कभी ये सुना जीवन में कभी भी कैश इज हाईली लिक्विड, कभी सोचे लिक्विड का मतलब क्या। हमका जब बोला गया था, हमका जब बोला गया था कि कैश लिक्विड होता है, तो हम कहा सोचने लग गए कि हर जो लिक्विड हम पी रहे हैं वो पानी है, वो लिक्विड है, वो कैश है, वो कैश है। हर जो लिक्विड मैं पी रहा हूं वो कैश है। कहा जूस पी रहे तो कैश है, ठीक है, शरबत पी रहे तो कैश है, पानी पी रहे तो कैश है। सचिन मिश्रा बोला वो सब भी पी रहे तो कैश है। कहा जो पी रहे हो कैश है, कैश लिक्विड है। हमला ऐसा कैसा, हम देख रहे हैं कि कोल्ड ड्रिंक पी रहा हूं मैं, कैश नजर आ रहा है कि मैं कैश ऐसे है। फिर हम क्या किए, सोच में पड़ गए। फिर उसी समय क्या हुआ कि मेरा जो फ्रेंड है वो पानी का बोतल में, पानी का बोतल में से पानी ग्लास में डाल रहा, ठीक है, ग्लास में डाल, तो ग्लास में पानी आ गया, पानी ग्लास में आ गया। फिर मेरा फ्रेंड क्या किया, ग्लास का पानी कटोरी में डाला, बाउल में डाला, बाउल में डाला, तो पानी बाउल में आ गया। फिर बाउल का पानी क्या किया, पतीला में डाला, तो पानी कहाँ आ गया, पतीला में आ गया। पर आपका फ्रेंड को क्या सोचा, बोले क्या करे, पानी के साथ खेल रहा है। पानी के साथ खेल नहीं रहा था, खेल खेल में हमको ये बता रहा था, खेल खेल में हमको ये बता रहा था कि देखो हर्ष, हम बोला का, बोला देखो हर्ष, ये जो लिक्विड होता है ना, ये जिस कंटेनर में जाता है उसका रंग में रंग जाता है, ये जिस कंटेनर में जाता है उसका शेप धारण कर लेता है, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। अगर ये ग्लास में है तो ये ग्लास का शेप में ले लेगा, आ जाएगा। अगर ये कटोरा में है तो कटोरा का शेप में आ जाएगा, पतीला है तो पतीला का शेप में आ जाएगा। क्या लिक्विड का मतलब यही होता है कि जी में डालोगे उसका शेप ले लेगा, ठीक है। जी में डालोगे उसका स्टेप ले लेगा। तो हम बोले कि बाकलोल, ए बाकलोल, हमला मतलब क्या था, हमारा पूछने का क्या था कि कैश लिक्विड काहे है, तो हमारा लिक्विड का फीचर समझा दे, हमारा क्वेश्चन का तो जवाब नहीं दे, गोल गोल घुमा रहा है। तो फ्रेंड का क्या, पतीला में जो पानी था मुंह में मार दिया, बोला हट बकलो, तू बकलो, ठीक है। राइट, पूरा पानी मारते, पूरा ब्लू है पानी, पानी फेस में पूरा पानी पानी, पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या पानी, ठीक है। हम बोला कहा हुआ ऐसे गर्मा कहाँ गए, अरे बोला कैश के साथ भी तो ऐसा होता है, बोला कैश के साथ भी ऐसा होता है, बोला हाँ ऐसा होता है। कैश को जिस पर्पस के लिए यूज करोगे कैश उस पर्पस में कन्वर्ट हो जाए। हम बोला कैसे, बोला कैश को मशीन के खरीदने पे काम लो ना,
कैश मशीन के फॉर्म में आ गया। ठीक है, कैश को मशीन खरीदने में काम लो ना, कैश मशीन बन जाएगा। कैश को पेन परचेज करने में काम लो ना, कैश पेन बन जाए। कैश को बैग परचेज करने में काम लो ना, कैश बैग बन जाए। कैश को लैपटॉप परचेज करने में काम लो ना, कैश लैपटॉप में बन जाए। कैश का भी वही नेचर होता है जो कोई भी लिक्विड का होता है, तभी तो कैश को हाईली लिक्विड बोलते हैं। ठोको ताली, है कि नहीं भाई? अरे ठोको ताली, है कि नहीं? है। समझ में आया बात? कैश हाईली लिक्विड का है। तो जब भी कभी कोई इंटरव्यू में कोई पूछ लेना व्हाई इज कैश हाईली लिक्विड, यू गिव दिस एग्जांपल, यू विल बी मेड द सीईओ ऑफ द कंपनी। बवाल कर दिया, घर सर खो जाएगा, बोला कहां से जवाब लेकर आया रे, कैश हाईली लिक्विड ऐसा होता है। ठीक है, तो कैश का दो फीचर है। कैश का दो फीचर है। अगर कैश 500 रुपया का है तो उसके बदले 500 रुपया का ही आइटम आएगा, 499 का आइटम नहीं आएगा। और वो डिस्काउंट फिस्काउंट का बकलोली मत करना, वो सब बुद्धि मत लगाना, गंदगी वाला काम मत करना। कैश अगर 500 है तो उसका बदले में 500 का आइटम आएगा, एक्सचेंज वैल्यू उसका 500 ही रहेगा। कैश अगर 100 है तो उसका एक्सचेंज वैल्यू 100 का ही रहेगा। और कैश हाईली लिक्विड होता है, जिस किसी के लिए भी आप उसको कभी भी यूज कर सकते हैं। कैश को आप जिस किसी के लिए भी कभी भी यूज कर सकते हैं। तो जो इन्वेस्टमेंट्स हाईली लिक्विड नेचर का होता है, जिसको कभी भी बेच, अभी तुरंत बेचने का मैंने तुरंत बेच के निकल गए। जो इन्वेस्टमेंट्स हाईली लिक्विड होता है, तुरंत बेचने का मन था, तुरंत बेच के निकल गए। कैश को 500 रुपया का आम खरीद ले, 500 रुपया का आम में बदल गया। वो आम का सीजन आ रहा है बोल को, कैश को 500 रुपया का टमाटर खरीद, टमाटर में बदल गया। वो टमाटर का सीजन चल रहा है बोल कर। समझ में आया? तो इन्वेस्टमेंट्स को, जिस इन्वेस्टमेंट्स को तुरंत बेच सकते हैं, तुरंत कैश मिल जाएगा, तुरंत उसको पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, एंड ये इन्वेस्टमेंट के वैल्यू में अगर चेंज नहीं होता है, that it is called cash equivalent. It is called cash equivalent. आई बात समझ में? हाँ ना? yes no no yes yes no yes no no yes. ठीक है, so this is cash equivalent. तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या हो रहा है? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तीनों एक्टिविटीज के कैश फ्लोज को ऐड करो, आ जाएगा नेट इंक्रीज या डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। उसमें ऐड करेंगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ऐड जब ओपनिंग करेंगे तो जो आएगा वो होगा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को ओपनिंग के साथ ऐड करेंगे तो क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। आई बात समझ में? तो ये होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट में तीन एक्टिविटीज होता है। तीन एक्टिविटीज होता है। एक एक्टिविटी ना थोड़ा सा ना भाव खाता है। क्या खाता है? पाव भाजी नहीं, भाव खाता है। वो कौन सा एक्टिविटी है? दैट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी बोलता है कि मेरे को प्रिपेयर करने का दो तरीका है। दो तरीका है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को प्रिपेयर करने का। एक है डायरेक्टली प्रिपेयर, डायरेक्ट मेथड। दूसरा इज इनडायरेक्ट मेथड। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को प्रिपेयर करने का दो तरीका है। तरीका नंबर एक डायरेक्ट मेथड, तरीका नंबर दो इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में मतलब क्या? डायरेक्ट मेथड में मतलब क्या कि अपने डायरेक्टली कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, डायरेक्टली पेमेंट टू क्रेडिटर्स, डायरेक्टली टैक्सेस पेड, रेंट पेड, इलेक्ट्रिसिटी पेड, एडवर्टाइजमेंट पेड, सारा कैश आइटम्स ऑफ लिख रहे हैं डायरेक्टली। इनडायरेक्ट का मतलब क्या? इनडायरेक्ट वे में लिख रहे हैं
इनडायरेक्ट वे में कैसे लिख रहे हैं, सुनने वाली बात होगी। अपने लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट इससे पहले 11-12 में कर चुके या नहीं कर चुके। मैं बिल्कुल पढ़ाऊंगा जैसे कि आप लोगों ने कभी किया नहीं। बट मेरे को एक चीज बताना कि आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बीच में क्या तालमेल है? तालमेल मतलब क्या कनेक्शन है? There is a connection between the direct and the indirect method. There is a deep connection. क्या आपने ये सोचा कि डायरेक्ट से जो आंसर मिलेगा इनडायरेक्ट से भी वही सेम आंसर मिलेगा? तो जरूर कुछ कनेक्शन है। तो क्या कनेक्शन है, कभी सोचा? याद करो ना एक बार, याद करो इनडायरेक्ट मेथड में सर ने अपने लोग को सिखाया था डिक्रीज इन डेटर्स को ऐड करते हैं। डिक्रीज इन डेटर्स को ऐड करते ही सिखाया था कि नहीं सिखाया था? सिखाया था। तो कभी तो उसके लिए आप लोग को क्या बताया गया था कि डेटर्स का बैलेंस अगर डिक्रीज हो रहा है ना, डेटर्स का बैलेंस अगर डिक्रीज हो रहा है ना, तो वो डेटर्स पेमेंट किया है, यही बोला था। तो इसलिए बोलकर ऐड करते। डेटर्स अगर डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब डेटर्स ने पे किया है, तो इसलिए बोलकर ऐड हो रहा है। यही बोला था या नहीं बोला था? ऑनेस्टली बताओ, ये भी नहीं बोला था? हाँ ना, सभी की तरफ से आना चाहिए था। क्या यही बोला था डिक्रीज इन डेटर्स ऐड होने का यही रीजन है? अरे भैया, उस समय सोचना चाहिए था ना कि सर ऐसे कैसे होगा, सोचना चाहिए था ना। सपोज डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस 10,000 है, डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस 8,000 है, डिक्रीज इन डेटर्स 2,000 है। इसका मतलब डेटर्स से सिर्फ 2,000 मिलने का ही ट्रांजैक्शन हुआ। बस 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 बस। सोचा कभी ऐसा कि जब हमें ऐड करने के लिए बोला जा रहा है, उसका रीजन बताया जा रहा है, उसका क्या इंप्लीकेशन? जानते हो क्या रीजन है? असली रीजन जानना चाहोगे कि डिक्रीज इन डेटर्स को क्यों ऐड करते हैं? असली रीजन जानना चाहोगे? कितने जन जानना चाहते हैं? दीप्तारका जानना चाहता है, हसन जानना चाहता है, शीनम जानना चाहती है, मेघना, सचिन, धनेश, सर्वेश, स्वास्तिक, वैभव। द नेशन वांट्स टू नो कि व्हाई डिक्रीज इन डेटर्स को अपने ऐड करते हैं। क्या असली रीजन है इसका? क्या राज है इसका? ठीक है, ये राज में क्या छिपा है? ठीक है, यस, बताएंगे। सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का इनडायरेक्ट मेथड को समझते हैं। बिजनेस का जो ऑपरेशंस है, ध्यान से सुनना, खास बात बता रहा हूं। बिजनेस का जो ऑपरेशंस है उसका परफॉर्मेंस हमें कहां से पता चलता है? प्रॉफिट एंड लॉस से पता चलता है। परफॉर्मेंस कहां से पता चलता है? प्रॉफिट एंड लॉस से पता चलता है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का जो शुरुआत है उसको पीएल से करेंगे, पीएल के नेट प्रॉफिट से करेंगे। बिकॉज बिजनेस का जो ऑपरेशन है उसका परफॉर्मेंस कहां से पता चलता है? प्रॉफिट एंड लॉस से पता चलता है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का शुरुआत पीएल से करेंगे, पीएल से करेंगे, नेट प्रॉफिट से करेंगे, नेट प्रॉफिट से करेंगे। आई बात समझ में? यस और नो? नो यस। नेट प्रॉफिट, जो नेट प्रॉफिट होता है ना, वो जो नेट प्रॉफिट होता है उसमें अपने क्या करेंगे, इसको बिफोर टैक्स लेंगे। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकलता है, नेट प्रॉफिट जो निकलता है वो आफ्टर टैक्स निकलता है, बट अपने इसको बिफोर टैक्स लेंगे। सर बिफोर टैक्स क्यों लेंगे, आफ्टर टैक्स क्यों नहीं? आफ्टर टैक्स इसलिए नहीं
बिकॉज अपने टैक्सेस का अमाउंट माइनस करते हैं ना, दैट इज नॉट टैक्सेस पेड का अमाउंट, दैट इज प्रोविजन फॉर टैक्सेस। सर आप नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्यों नहीं ले रहे हो? बिकॉज ये जो आफ्टर टैक्स का अमाउंट आया है ना, जो टैक्सेस माइनस किए ना, वो प्रोविजन फॉर टैक्सेस माइनस किए, टैक्सेस पेड माइनस करके नहीं आया वो। हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं, खाली कैश का आइटम्स आएगा, टैक्सेस पेड आएगा, टैक्सेस पेड आएगा, ना कि प्रोविजन फॉर टैक्सेस आएगा। तो इसलिए हम लोग स्टार्टिंग में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन लेते हैं, फिर ईयर के एंड में, नॉट ईयर के एंड में, फिर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के एंड में अपने टैक्सेस पेड माइनस करेंगे। स्टार्टिंग करेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से, फिर टुवर्ड्स द एंड अपने टैक्सेस पेड माइनस करेंगे। आई बात समझ में? सो स्टार्ट कहां से किया? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन। स्टार्ट कहां से किया? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन से। नीचे में जाकर टैक्सेस पेड माइनस कर देंगे, हो जाएगा चीज। जब प्रॉफिट एंड लॉस में देख रहे हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ गंदगी नजर आ रहा है। जब प्रॉफिट एंड लॉस में देख रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ कुछ गंदगी नजर आ रहा है, जो कि कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए सही नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस में स्वच्छ भारत अभियान चलाएंगे। अगर गंदगी नजर आ रहा है तो उसको साफ करना हमारा कर्तव्य है, ना कि और गंद मचाए। तो हम लोग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में स्वच्छ भारत अभियान चलाएंगे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या बोलता है? खाली कैश 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 कैश। बट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में नॉन कैश आइटम्स भी होता है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में नॉन कैश आइटम्स भी होता है या नहीं होता है? होता है। जैसे कि डेप्रिसिएशन, एमोटाइजेशन, गुडविल राइट ऑफ, ये वो नॉन कैश आइटम्स होता है। डेबिट की साइड में भी होता है, क्रेडिट की साइड में भी होता है। तो ये नॉन कैश आइटम्स को हटाना है, निकाल फेंकना है, गंद मचाए हुए हैं। हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं, हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं, ये नॉन कैश आइटम्स कर क्या रहे हैं? समझ में आ रहा है ना? तो उसको हटाना है। हटाने के लिए क्या करेंगे? कैश फ्लो स्टेटमेंट में अगर ये नॉन कैश आइटम पीएल के डेबिट साइड में है, अगर कोई नॉन कैश आइटम पीएल के डेबिट के साइड में है, यानी एक्सपेंस है, यानी प्रॉफिट में से माइनस किया हुआ है। अगर कोई नॉन कैश आइटम पीएल के डेबिट में है, एक्सपेंस में है, यानी माइनस किए हुए प्रॉफिट में से, तो उसका इफेक्ट को हटाने के लिए क्या क्या करेंगे? कैश फ्लो स्टेटमेंट में ऐड बैक करेंगे, ऐड बैक करेंगे। माइनस किया हुआ है ना, एक्सपेंसेस तो माइनस किया हुआ है, माइनस किया हुआ है, इफेक्ट को हटाने के लिए, नलीफाई करने के लिए क्या करेंगे? नॉन कैश एक्सपेंसेस को ऐड बैक करेंगे। और अगर कोई नॉन कैश आइटम इनकम की साइड में है, यानी प्रॉफिट में ऐड किया हुआ है, तो उसका इफेक्ट को हटाने के लिए माइनस कर देंगे, माइनस कर देंगे। आई बात समझ में? हाँ ना? सो अपने स्टार्ट किससे किए? ऑपरेटिंग एक्टिविटी स्टार्ट किससे किए? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन से। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन से स्टार्ट। टैक्सेस पेड नीचे में जाकर माइनस कर देंगे, नीचे में जाकर माइनस कर देंगे टैक्सेस पेड। फिर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन जो पीएल से लिए हैं, पीएल को जब देखा तो उसमें गंदगी ही गंदगी नजर आया, तो गंदगी को साफ करना है। पहला गंदगी क्या चीज का है? नॉन कैश आइटम्स का है। नॉन कैश आइटम अगर पीएल के डेबिट में है तो उसका इफेक्ट को हटाने के लिए ऐड बैक करेंगे।
अगर वो पीएल के क्रेडिट में है यानी इनकम में ऐड किया हुआ है तो उसका इफेक्ट को हटाने के लिए माइनस करेंगे। और क्या गंदगी है सर? और भी गंदगी है, जैसे कि इसमें कुछ कुछ नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स भी घुसे हुए, वो आइटम्स भी घुसे हुए हैं जो कि ऑपरेटिंग नेचर का नहीं। सर एग्जांपल दो ना, एग्जांपल लॉस ऑन सेल ऑफ असेट, इंटरेस्ट पेड। इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट क्या है? फाइनेंसिंग, यानी नॉन ऑपरेटिंग हुआ ना। इंटरेस्ट पेड क्या है? फाइनेंसिंग यानी नॉन ऑपरेटिंग। और ये इंटरेस्ट पेड अपने किधर लिखते हैं? पीएल के डेबिट में लिखते हैं, तो इंटरेस्ट पेड को हटाना पड़ेगा। इंटरेस्ट पेड को हटाना पड़ेगा, ये सोनो, इसका इफेक्ट को हटाना पड़ेगा। आपने कोई पीएल का रेक्टिफिकेशन नहीं कर रहे, आपने कोई पीएल का रेक्टिफिकेशन नहीं कर रहे, आपने पीएल में कुछ कुछ आइटम्स का इफेक्ट को हटा रहे फॉर कंप्यूटिंग कैश फ्रॉम ऑपरेशंस या ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। समझ में आया? हाँ, उसको भी हटाएंगे। क्लियर? सो जो नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स है जैसे कि इंटरेस्ट एक्सपेंस, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट, ये सारे नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को हटाने के लिए क्या करेंगे? एड बैक करेंगे। अगर नॉन ऑपरेटिंग आइटम एक्सपेंस की साइड में है, डेबिट के साइड में है, यानी प्रॉफिट में से माइनस किया हुआ है, तो इफेक्ट को हटाने के लिए एड बैक करेंगे। वही अगर कोई नॉन ऑपरेटिंग आइटम पीएल के बाई साइड में है, इनकम के साइड में है, क्रेडिट साइड में है, प्रॉफिट में ऐड किया हुआ है, जैसे कि डिविडेंड रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, उसका इफेक्ट को हटाने के लिए अपने क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। यानी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन में अपने क्या क्या एडजस्टमेंट किए? वी हैव मेड एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। यानी अब जो अमाउंट आएगा उसमें ना तो कैश का नॉन कैश इफेक्ट है, ना कि नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स का इफेक्ट है। अपने क्या किया? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन, उसमें एडलेस कर रहे क्या? नॉन कैश आइटम, नॉन ऑपरेटिंग आइटम, दोनों दोनों का इफेक्ट को रिमूव कर रहे हैं, दोनों का इफेक्ट को रिमूव कर रहे हैं। रिमूव करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा ना, दैट कैन बी सेफली कॉल्ड एज ऑपरेटिंग प्रॉफिट, दैट कैन बी सेफली कॉल्ड एज ऑपरेटिंग प्रॉफिट। आई बात समझ में? ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोले तो वही सेल परचेज का प्रॉफिट, वही सेल परचेज का प्रॉफिट, वही सेल परचेज का प्रॉफिट। यस और नो? यहां तक समझ में आया? यहां तक समझ में आया? प्लस क्लियर ना? बस थोड़ा देर और। फिर इसके बाद सर ने क्या बोला था? डिक्रीज इन डेटर्स को ऐड करना है, इंक्रीज इन क्रेडिटर्स को ऐड करना है, ये वो बोला था ना? बोला था। डिक्रीज इन डेटर्स को ऐड इसलिए करना बिकॉज उतना अमाउंट डेटर्स आपको पे किया है। बट वो एक्सप्रेशन तो सही नहीं था। करेक्ट एक्सप्रेशन जानना है? जानना है? अब वो घड़ी आ चुकी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक सेकेंड दो, मैं एक्सेल खोल रहा हूं। एक सेकेंड। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये डेटर्स अकाउंट,
डेटर्स अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस 10,000 है, क्लोजिंग बैलेंस 8,000 है, डेटर्स को सेल्स किए से 60,000 का, तो उससे पेमेंट कितना मिला होगा? 62,000 का। यस और नो? ये क्लियर है? ये टिपिकल डेटर्स अकाउंट है। अभी तक ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्या किया? सुनो, अभी तक ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्या किया बोलो तो? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन, देन उसके नीचे एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, एडलेस करके जो अमाउंट आएगा दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। वर्किंग कैपिटल चेंजेस मतलब क्या? करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज। फिर इसके नीचे अपने लोग एडजस्टमेंट करेंगे चेंजेस इन करंट एसेट, चेंजेस इन करंट लायबिलिटीज के लिए। वो चीज मैं समझा रहा हूं अभी। अच्छा मेरे को बोलो, ये जो डेटर्स अकाउंट है, ओपनिंग बैलेंस 10,000 है, क्लोजिंग बैलेंस 8,000 है, ये इंक्रीज इन डेटर्स है या डिक्रीज इन डेटर्स? ये इंक्रीज इन डेटर्स है या डिक्रीज इन डेटर्स? डी फॉर डिक्रीज, आई फॉर इंक्रीज, डिक्रीज इन डेटर्स। क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं? डिक्रीज इन डेटर्स 2,000 और इसको हटा दिया ऐसे। क्या मैं ऐसे कर सकता हूं? डू यू अलाउ मी? डू यू अलाउ मी? डू यू अलाउ मी? यस और नो? फटाफट। यस, कर सकते हैं। ओपनिंग बैलेंस उधर में 10,000 था, बाई साइड में 8,000 है, सो नेट अमाउंट अपने 2,000 डेबिट के साइड में लिख दिया, डिक्रीज इन डेटर्स। राइट, नेक्स्ट कर सकते हैं ना? वैसे अकाउंटिंग नहीं कर रहे अपने, अकाउंटिंग नहीं कर रहे, टेक्निकलिटी को समझ रहे कि टेक्निकली वैसा तो करेक्ट होगा ना, अकाउंटिंग वाइज इनकरेक्ट है, टेक्निकली तो करेक्ट होगा। यस, सेल्स, सेल्स पीएल के क्रेडिट में जाता है। नहीं लिखना, नहीं, कुछ भी नहीं लिखना, कुछ भी नहीं लिखना, नथिंग राइटिंग, व्हाटएवर यू आर सपोज्ड टू राइट आई विल टेल यू व्हाट टू राइट। सेल्स पीएल के क्रेडिट में जाता है या हाँ या ना? सेल्स पीएल के क्रेडिट में जाता है, हाँ या ना? ट्रेडिंग पीएल के क्रेडिट में जाता है, यस यस। ये प्रॉफिट में ऐड होता है या माइनस होता है? सेल्स प्रॉफिट में ऐड होता है या माइनस होता है? ऐड होता है। सेल्स प्रॉफिट में ऐड होता है या माइनस होता है? सेल्स प्रॉफिट में ऐड होता है या माइनस होता है? इतना सिंपल क्वेश्चन का सिंपल आंसर आना चाहिए, ऐड होता। सपोज हाइपोथेटिकल एग्जांपल, सपोज हाइपोथेटिकल एग्जांपल, इस साल कोई भी एक्सपेंस नहीं है, इस साल कोई भी एक्सपेंस नहीं है, तो यही मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। कहने का मतलब ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ऐड होगा, कहने का मतलब ये मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ऐड होगा। यस और नो? यस। हुआ क्या? हुआ क्या देख लो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में डिक्रीज इन डेटर्स को ऐड करेंगे तो अमाउंट क्या आएगा? कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स का। डायरेक्ट मेथड में कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स 62,000 अपने डायरेक्टली लिखते थे, इनडायरेक्ट मेथड में कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स इनडायरेक्टली निकल कर आ रहा है, हेंस द नेम इनडायरेक्ट मेथड। कैसे निकल कर आ रहा है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट एड डिक्रीज इन डेटर्स, यानी 60,000 को ऑपरेटिंग प्रॉफिट में डिक्रीज इन डेटर्स ऐड होगा तो कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स का अमाउंट आ जाएगा। अब बोलो, आई बात समझ में? हाँ या ना?
बोलो क्या आया ना, लॉजिकली समझ में ना। इंक्रीज इन डेटर्स देखते हैं अभी, इंक्रीज इन डेटर्स। इंक्रीज इन डेटर्स, सपोज ओपनिंग बैलेंस 15,000 का है, क्लोजिंग बैलेंस 20,000 का है, सेल्स 50,000 का है, और इधर में ये 55,000 का है। सॉरी, ये सेल्स नहीं, बैंक होगा। सेल्स 55,000 का है। ये क्लियर है? चलो मेरे को ये बताना, ये इंक्रीज इन डेटर्स है इधर में या डिक्रीज इन डेटर्स है? इंक्रीज इन डेटर्स है, डिक्रीज इन डेटर्स है? इंक्रीज इन डेटर्स है। तो इसको अपने बाई साइड में इंक्रीज इन डेटर्स 5,000 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? यस, ये लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, यस। सेल्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ऐड होता है, ऐड होता है। सेल्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ऐड होता है, ऐड होता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के ऑपोजिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के ऑपोजिट साइड में इंक्रीज इन डेटर्स है। यानी इंक्रीज इन डेटर्स को अगर मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट के सेम साइड में लाऊंगा तो फिगर को नेगेटिव में लिखना पड़ेगा, फिगर को नेगेटिव में लिखना पड़ेगा, हाँ या ना? अगर मैं इसको सेम साइड में लेकर आता हूं तो फिगर्स को नेगेटिव में लिखना पड़ेगा। इंक्रीज इन डेटर्स को अपने माइनस करते हैं, तब जाकर कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स आएगा। देख लो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में इंक्रीज इन डेटर्स को माइनस करते हैं, तब जाकर कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स आएगा। देख लो भैया, आई बात समझ में? यस और नो? तो ये रीजन है, सीआई में है बट सीआई का मार्क्स मैटर नहीं करता। रियल कंसेप्ट समझ में आया? और ये कंसेप्ट आपको कोई भी बुक में नहीं मिलेगा, बिकॉज ये मेरा खुद का निकाला है, ऑनेस्टली स्पीकिंग, कोई फेक नहीं रहा हूं, आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, कोई फेक नहीं रहा हूं। ये आपको ये टेक्निक का डेरिवेशन आपको कहीं पर कोई भी बुक में नहीं मिलेगा, बिकॉज ये मेरा खुद का निकाला। यस और नो? कैश फ्लो स्टेटमेंट का लॉजिक क्लियर हुआ? तो अपने क्या कर रहे हैं, डिक्रीज इन डेटर्स को ऐड कर रहे हैं, इंक्रीज इन डेटर्स को माइनस कर रहे हैं, ये याद रहेगा। अपने डिक्रीज इन डेटर्स को ऐड कर रहे हैं, इंक्रीज इन डेटर्स को माइनस कर रहे हैं, याद रहेगा। डेटर्स, डिक्रीज इन डेटर्स ऐड हो रहा है तो डिक्रीज इन सारा करंट एसेट ऐड होगा। डिक्रीज इन डेटर्स अगर ऐड